थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पर भी हमारे साथ 3 कॉइल्स होते हैं और सेकेंडरी साइड पर भी हमारे साथ 3 कॉइल्स होते हैं और इनके फिर मुख्तलिफ कनेक्शन हम बनाए जाते हैं, यानी स्टार टू स्टार कनेक्शन, डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार। इंशाल्लाह इसकी बाद वाली वीडियो में हम सीरीज में इसके 4 वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो स्टार टू स्टार कनेक्शन के बारे में है। और ये डायग्राम के ऊपर मैंने आप लोगों के सामने एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर की वायरिंग बनाई है। इसको अगर आप देखा जाए, ये इसकी पहली वायरिंग, ये इसकी दूसरा और इसका तीसरा, यानी ये इसका फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज करिए इसका क्या हो गया, प्राइमरी साइड हो गया। अब इसके बाद सेकेंडरी साइड पर भी आपके साथ क्या होगी, 3 किस्म की वायरिंग होगी, यानी हर एक फेज के लिए आपने एक वायरिंग करना है। और ये जो वायरिंग है प्राइमरी और सेकेंडरी दरमियान में मैग्नेटिकली कपल्ड है, यानी इलेक्ट्रिकल में इसका कोई भी कनेक्शन आपस में नहीं है और मैग्नेटिकली ये क्या है, आपस में कपल्ड है, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं इसकी हम कनेक्शन किस तरह करते हैं, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी को हमने किस तरह स्टार में कनेक्ट करना है। स्टार टू स्टार कनेक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे साथ प्राइमरी साइड पर भी जो कनेक्शन होते हैं वो स्टार में कनेक्ट होंगे और सेकेंडरी साइड की भी जो कनेक्शन है वो हमने स्टार में कनेक्ट करना है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी प्राइमरी साइड को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्टार में कनेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए इस वायरिंग की मैंने इसके ऊपर लिखा है ये इसका फर्स्ट सेरा है, इसका सेकंड, फिर इस तरह दूसरी वायरिंग की ये फर्स्ट सेकंड, फिर फर्स्ट और सेकंड। तो अगर आपने इसको स्टार में कनेक्ट करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी एक सिरे को आपने बाहर लेके जाना है। इसकी फर्स्ट सिरे को मैंने बाहर लेके जाना और इसकी सेकंड वायरिंग का पहला सिरा बाहर और थर्ड वायरिंग का पहला सिरा आपने बाहर निकालना है। इसके बाद जो आपके साथ तीनों सिरे रहते हैं इसको आपने क्या करना है, आपस में जोड़ना है। ये हो गया सेकंड सिरा दूसरी कॉइल के सेकंड सिरे के साथ, इसके बाद ये दूसरा सिरा सेकंड कॉइल का ये थर्ड कॉइल की दूसरी सिरे के साथ आपने कनेक्ट करना है। और यहां से फिर आप क्या करते हैं, एक न्यूट्रल वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके साथ न्यूट्रल हो गया। ये आपके साथ तीनों फेजेस हो गए, रेड, येलो और ब्लू। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि हमने इसकी प्राइमरी साइड को क्या कर दिया, ये इसको प्राइमरी साइड को हमने स्टार में कनेक्ट कर दिया, स्टार टू स्टार कनेक्शन है। अब हमें क्या करना है, इसकी सेकेंडरी साइड को भी हमें क्या करना है, स्टार में कनेक्ट करना है। तो अगर आप देखा जाए जिस तरह मैंने इसकी कनेक्शन की बिल्कुल सेम टू सेम इसकी कनेक्शन सेकेंडरी साइड की तरफ जो हम कनेक्शन करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही कनेक्शन होगा। तो सबसे पहला क्या करेंगे, पहली कॉइल के पहले सिरे को आपने बाहर निकालना है और इसके बाद दूसरी कॉइल की पहले सिरे को बाहर, फिर तीसरी कॉइल की पहले सिरे को आपने क्या करना है, बाहर निकालना है। और इसके बाद जो सिरे रहते हैं आपके साथ उन सिरों को आपने क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है। इन पहली कॉइल का दूसरा हिस्सा दूसरी कॉइल के दूसरे हिस्से के साथ आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है। इसके बाद ये सिरा आपने क्या करना है, थर्ड कॉइल के दूसरे सिरे के साथ आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो यहाँ से भी आप ये जो कॉमन पॉइंट आ गया, यहाँ से आप क्या करेंगे, एक वायर निकालकर आपके साथ ये न्यूट्रल हो गया, यानी आपके साथ ये रेड, येलो और ब्लू और साथ में एक न्यूट्रल आप निकाल सकते हैं। अब ये कनेक्शन हम क्यों करते हैं या कहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं, ये कनेक्शन बैलेंस लोड के लिए ज्यादा मुफीद है। अगर आपके साथ लोड बैलेंस हो तो तब आप इस किस्म की कनेक्शन ट्रांसफार्मर की कर सकते हैं। और दूसरा ये कनेक्शन लो करंट एंड हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए, अगर आप एक ट्रांसफार्मर डिजाइन करते हैं लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए तो तब आपने क्या करना है, स्टार टू स्टार कनेक्शन करेंगे। इसके बाद पैरेलल ऑपरेशन ऑन ट्रांसफार्मर। फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ क्या हो गया, लोड बढ़ गया, फॉर एग्जांपल लोड की रेटिंग आपके साथ बढ़ गई, आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल एक 2-3 ट्रांसफार्मर को आपने पैरेलल में कनेक्ट करना है। पैरेलल ऑपरेशन के लिए फिर आपने इसी तरह के ट्रांसफार्मर जो स्टार टू स्टार कनेक्शन होते हैं ये ज्यादा मुफीद होते हैं, क्योंकि इसकी जो आपके साथ लोड की जो प्रॉपर्टी है वो बैलेंस होती है, इसलिए वो आप ये इसमें जो न्यूट्रल होता है प्राइमरी साइड को और सेकेंडरी साइड का न्यूट्रल आपने क्या करना है, ये जनरेटर की साइड के न्यूट्रल के साथ आपने कनेक्ट करना है और इसमें फिर आपके साथ फायदा ये होता है कि अनबैलेंस लोड पैदा नहीं होगा। कर सकते हैं इस कनेक्शन को, इसके बारे में और भी हम जानते हैं कि हमारे साथ जो स्टार टू स्टार कनेक्शन होता है
इसकी लाइन करंट और फेज करंट आपस में बराबर होती है। और हमारे साथ लाइन वोल्टेज अंडर द रूट 3 फेज वोल्टेज के बराबर होती है। यानी इसमें हमारे साथ जो फेज वोल्टेज है पर फेज वोल्टेज वो हमारे साथ कम होती है और इसका फायदा ये होता है कि हमारे साथ टर्न्स की तादाद कम होगी। यानी इस किस्म के ट्रांसफार्मर में हमारे साथ कॉपर की बचत होगी। टर्न्स की तादाद जब हमारे साथ कम होगी तो कॉपर की बचत होगी। और इसके बाद हमारे साथ इंसुलेशन का मसला पैदा नहीं होता। यहाँ पर हमारे साथ कम इंसुलेशन की फिर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप फेज वोल्टेज मालूम करेंगे तो आप क्या करेंगे, V फेज इज इक्वल टू अंडर VL डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 3, यानी अंडर द रूट 3 गुना ये फेज वोल्टेज आपके साथ क्या है, कम है लाइन वोल्टेज से। तो आइए देखते हैं इसको स्टार टू स्टार कनेक्शन को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो लेट अस स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर की कनेक्शन, जो मैंने बोर्ड के ऊपर आप लोगों को दिखा दिया, स्टार टू स्टार कनेक्शन। ये बिल्कुल वही एक ट्रांसफार्मर है, 3 फेज ट्रांसफार्मर, और इसकी प्राइमरी साइड है और ये इसका सेकेंडरी साइड है। अब हमने प्राइमरी साइड को भी स्टार में कनेक्ट करना है और सेकेंडरी साइड को भी हमने स्टार में कनेक्ट करना है। किस तरह हम इसको कनेक्ट करेंगे, जिस तरह बोर्ड के ऊपर मैंने आप लोगों को डायग्राम के तौर पर समझाया था कि इसकी पहले सिरे को, यानी हर एक वाइंडिंग के दो सिरे होते हैं, यानी हर एक फेज के लिए आपने एक वाइंडिंग करनी है। ये पहला फेज, दूसरा और तीसरा। फिर इन हर एक फेज से आपने एक वायर बाहर लेके जाना है और बाकी तीनों फेजों को अपने आपस में कनेक्ट करना है, एज न्यूट्रल एक वायर निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये फर्स्ट वायर आप यहाँ पर X1 लिखा हुआ है, X1 से आपने क्या करना है, एक वायर बाहर लेके जाना है। ये फेज 1 हो गया हमारे साथ। इसके बाद दूसरी वायर के आपने क्या करना है, X3, यहाँ से आपने क्या करना है, एक वायर बाहर लेके जाना है, ये दूसरा फेज। और इसके बाद ये थर्ड फेज आपने क्या करना है, तीसरी वायर के पहले सिरे से आपने एक फेज निकालना है बाहर की तरफ। इसके बाद बाकी अगर आप देखा जाए, बाकी हमारे साथ 3 सिरे रहते हैं, इन 3 टर्मिनल हमारे साथ अभी भी बाकी है, इसको हमने कनेक्ट करना है आपस में। तो पहले वाइंडिंग का दूसरा सिरा आपने क्या करना है, दूसरी वाइंडिंग की दूसरे सिरे के साथ आपने कनेक्ट करना है, जैसा आप लोग देख रहे हैं मैं कनेक्शन कर रहा हूँ साथ साथ। और इसी तरह आप क्या करेंगे, ये दूसरी वाइंडिंग की आखिरी सिरों को आपने तीसरी वाइंडिंग के आखिरी सिरे के साथ आपने कनेक्ट करना है। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, स्टार कनेक्शन बन गया प्राइमरी साइड का। अगर इसको आप ये प्राइमरी तस्वीर करें और ये इसका सेकेंडरी, तो प्राइमरी का हमारे साथ क्या हो गया, ये स्टार कनेक्शन बन गया। और अगर आप न्यूट्रल ले जाते हैं तो न्यूट्रल का एक वायर भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। न्यूट्रल के लिए भी आप किसी भी जगह से, यानी यहाँ पर ये आपस में शॉर्ट है तीनों सिरे, तो यहाँ से आप क्या करें, एक वायर निकाल कर ये आपके साथ एज एन न्यूट्रल का प्राइमरी साइड के ऊपर। और इसके बाद हम इसी तरह कनेक्शन इसकी सेकेंडरी साइड के ऊपर हम बनाएंगे। अच्छा, तो इसके बाद ये सेकेंडरी वाइंडिंग को अगर आप देखा जाए तो सेकेंडरी वाइंडिंग को भी हमने स्टार में कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके पहले सिरों को आपने बाहर की तरफ लेके जाने। ये पहला फेज हमारे साथ निकल गया, ये ब्लैक है, इसकी जगह आप क्या करें, फॉर एग्जाम्पल रेड वायर अगर आप इस्तेमाल करें तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। ये मैंने रेड लगा दिया पहले फेज के लिए। और इसके बाद येलो फेज आप क्या करेंगे, दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से आपने क्या करना है, एक दूसरा फेज निकालना है, येलो फेज, ये मैंने निकाल दिया। इसके बाद ब्लू फेज आपने क्या करना है, थर्ड वाइंडिंग के पहले सिरे से आपने क्या करना है, एक वायर बाहर की तरफ निकालना है। और इसमें भी आप अगर देखा जाए, इसमें भी 3 सिरे यानी 3 टर्मिनल हमारे साथ बाकी रहते हैं, इसको आपने क्या करना है, इसको भी आपने शॉर्ट करना है। ये देखिए मैंने शॉर्ट कर दिया, इसका पहला सिरा दूसरी वाइंडिंग के दूसरी सिरे के साथ, और दूसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा आपने थर्ड वाइंडिंग के थर्ड सिरे सेकंड सिरे के साथ आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो ये देखिए ये भी हमारे साथ क्या हो गया, एक स्टार कनेक्शन बन गया, यानी 3 सिरे आपस में कनेक्ट हो गई और 3 सिरों को हमने सप्लाई के लिए बाहर निकाले गए। और इसके बाद अगर आप क्या करते हैं, 3 फेज 4 वायर सप्लाई इससे आप निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रल भी आप लेते हैं, तो न्यूट्रल का वायर यहाँ से जो 3 सिरे आपस में शॉर्ट है, यहाँ से क्या करेंगे, आप एक ब्लैक वायर के जरिए एक न्यूट्रल वायर निकाल सकते हैं। ये आपके साथ रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक की आपके साथ 3 फेजेस और एक न्यूट्रल हो गया। That's a cool face. Want a date?